साथियों नमस्कार। आज 10 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इसलिए आज हम मानवाधिकार के सार्वभौमिक आधार के विषय पर बात करेंगे। आज 10 दिसंबर 2023 को हम तत्कालीन नवोदित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा घोषित मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस सार्वभौम दस्तावेज को दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों का योगदान प्राप्त हुआ, जिसमें पीसी चांग, झांग पेंगचुंग, भारत से हंसा मेहता, पाकिस्तान से शाइस्ता इकरामुल्लाह और ईरान, मिस्र, लेबनान आदि के अन्य लोग शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में जेंडर यूनिट की पूर्व प्रमुख गीता सहगल ने कुछ साल पहले लंदन स्थित ऑनलाइन प्रकाशन ओपन डेमोक्रेसी में लिखा था, दो सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टर भारत की हंसा मेहता और लेबनान के चार्ल्स मलिक थे, जो समिति के प्रतिवेदक थे। हंसा मेहता एक असाधारण कार्यकर्ता और भारत में संविधान सभा की बहादुर सदस्य तथा अनुच्छेद 1 के शब्दों के लिए जिम्मेदार थी। उनका मानना था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान और अधिकारों में समान होते हैं। यह तर्क देते हुए कि यदि पुरुष शब्द का उपयोग किया गया तो इससे समावेशी नहीं माना जाएगा, बल्कि महिलाओं को बाहर कर दिया जाएगा। वे दस्तावेज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने वाली प्रमुख हस्ती थी। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत की हंसा मेहता वह हस्ती थी जिनके बिना हम संभवतः मानव अधिकारों के बजाय मनुष्य के अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बारे में बात कर रहे होते। हालांकि हंसा मेहता ने दस्तावेज के बाकी हिस्सों में लिंग तटस्थ सर्वनामों पर जोर नहीं दिया, लेकिन उनका प्रभाव भारत के संविधान के कुछ हिस्सों तक बढ़ा। जैसा कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में लिखा है, उन्होंने उसे उद्धृत किया। हमने कभी विशेषाधिकार नहीं मांगे, हमने जो मांगा है वह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। हमने समानता की मांग की है, जो अकेले ही आपसी सम्मान और समझ का आधार हो सकती है और जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। इसके विपरीत दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत जॉन किर्कपैट्रिक ने एक बार UDHR को सांता क्लॉज के एक पत्र के रूप में वर्णित किया था। UDHR को बाद में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में विस्तारित किया गया। तीनों को एक साथ अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक के रूप में जाना जाता है। अन्य संधियों में और भी विस्तार से बताया गया है, जैसे शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कन्वेंशन, अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, सभी प्रकार के उन्मूलन पर कन्वेंशन, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कन्वेंशन आदि शामिल है। जैसा कि पहले बताया गया है कि सभी UDHR लेखों को अन्य वैश्विक संधियों में और यहां तक कि उपनिवेश मुक्त राज्यों के संविधानों में कॉपी किया गया है। उदाहरण के लिए UDHR के अनुच्छेद 19 में लिखा है कि हर किसी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इन अधिकारों में बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने और किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना जानकारी और विचार प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। किसी भी मीडिया के माध्यम से शब्दों का वैज्ञानिक उपयोग पर ध्यान दें। यह भारत के संविधान में एक समान क्रमांकित लिखा हुआ पाया जाता है, लेकिन भारत के संविधान में प्रतिबंध भी जोड़े गए हैं। UDHR ने उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों के संविधानों को प्रेरित किया, विशेष रूप से उन देशों को जिनके प्रारूप तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका थी, जैसे कि रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर के संविधान। जबकि 20वीं सदी के अंत में सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसी एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाओं के उदय के साथ साथ
1980 के दशक में देंग जियाओपिंग के तहत चीन के उदय ने सिंगापुर के दिवंगत नेता ली कुआन यू जैसे नेताओं का नेतृत्व किया और मलेशिया के महाथिर मोहम्मद ने एशियाई मूल्यों के साथ साथ सार्वभौमिक मूल्यों को चुनौती दी। राष्ट्रपति किम डे जंग के तहत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में दक्षिण कोरिया के उदय और राष्ट्रपति ली तेंग हुई के साथ ताइवान ने इस धारणा को खारिज कर दिया। यूडीएचआर में उल्लिखित प्रत्येक अधिकार के पालन पर संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष प्रतिवेदक होता है। समय समय पर ये विशेष प्रतिवेदक उन विशेष अधिकारों के पालन या उनकी कमी की जांच करने के लिए दुनिया भर के सदस्य देशों का दौरा करना चाहते हैं जिनकी वे देखरेख करते हैं। यह अनुमान लगाने में कोई हर्ज नहीं है कि मौजूदा समय में इन विशेष प्रतिवेदकों की ओर से दौरे के कितने अनुरोधों को भारत सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यूडीएचआर का अनुच्छेद 13(1) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। 13(2) हर किसी को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में लौटने का अधिकार देता है। यह तब मार्मिक हो जाता है जब लाखों फिलिस्तीनियों का वास्तविक सेमेटिक या सेमाइटस लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, जबकि उपनिवेशवादी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिकी और यहूदी वंश का दावा करने वाले अन्य लोग रंगभेदी शासन के तहत फिलिस्तीन के विशाल हिस्सों पर कब्जा कर सकते हैं और इसके निवासियों के खिलाफ आतंक का शासन जारी रख सकते हैं। इजराइल के गैर यहूदी आलोचकों को यहूदी विरोधी करार दिया जाता है और रंगभेद का विरोध करने वाले बड़ी संख्या में यहूदी और इजरायली हैं। साथ ही आत्मघृणा करने वाले भी यहूदी ही हैं। धन्यवाद।